गुड मॉर्निंग। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में मल्टीपल टाइप के फ़िल्टर्स के बारे में देखते हैं। कैपेसिटेंस फ़िल्टर, इंडक्टेंस और एलसी फ़िल्टर और आपका पाई फ़िल्टर या उसको सीएलसी फ़िल्टर भी कहते हैं। ठीक है, फ़िल्टर्स कैसे वर्क करते हैं। आपका टॉपिक आज का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स आपका सी फ़िल्टर, एल फ़िल्टर, एलसी फ़िल्टर और सीएलसी, और इसी को कहते हैं पाई फ़िल्टर। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ़िल्टर होते क्या है। द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर कंटेन्स डीसी कंपोनेंट एज वेल एज एसी कंपोनेंट. Filters are used to minimize the undesirable AC, that is ripple, leaving only the DC components to appear at output. It is called a filter. ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए फिल्टर कहते किसको है। द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर contains DC components as well as AC component. Filters are used to minimize the undesirable AC, that is रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं आपने देखा था पहले ही। रिपल लिविंग ओनली द डीसी कंपोनेंट टू अपीयर at the output. There are four types of filter: capacitance filter, inductance filter, LC filter और आपका CLC filter. सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पॉपुलर फिल्टर जो होता है वो होता है कैपेसिटेंस फिल्टर। ये पैरेलल लगा होता है, किसके पैरेलल लगा होता है? लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा होता है। देन कैपेसिटेंस फिल्टर अगर कैपेसिटेंस फिल्टर को बताएंगे तो ये है, इट इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ फिल्टर। ये फिल्टर का सबसे आसान तरीका जो होता है वो कौन सा है? मोस्ट सिंपल फॉर्म कौन सा होता है आपका? कैपेसिटेंस फिल्टर। एंड इट इज़ अरेंजमेंट इन हाई वैल्यू कैपेसिटेंस इज़ प्लेस्ड डायरेक्टली अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल। जो आपका आउटपुट टर्मिनल होता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस में लगा होता है और पैरेलल में लगा होता है। एज शोन इन फिगर क्या है? फिगर देखिए कैसे बनेगा। अगर आउटपुट के साथ लगाए तो सबसे पहले क्या लगा होगा? कैपेसिटेंस। और ये क्या होगा? आईसी करंट यहाँ फ्लो कर रही होगी, यहाँ से आप क्या दे रहे होगे? इनपुट दे रहे होगे। ये क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। ये ग्राउंडिंग कर देते हैं। ये क्या है? सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और किसके क्रॉस लगा है? ये आपके लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ पे कौन सी करंट होगी? आई करंट होगी। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये आपका क्या मिल जाएगा? या तो आउटपुट वोल्टेज कह लीजिए या आपका लोड वोल्टेज कह लीजिए। ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड इट गेट्स चार्ज
कैपेसिटेंस है तो डेफिनेटली बात चार्ज की होगी, वो चार्ज होगा। एंड स्टोर्स एनर्जी टू ड्यूरिंग द नॉन कंडक्शन पीरियड, इट इज़ कॉल्ड ए कैपेसिटेंस फिल्टर। ठीक, अगर ये है तो आपका क्या हो रहा होगा, एक तो एसी के लिए जब एनालिसिस करते हैं तो साइनसोइडल वेव फॉर्म की बात करते हैं, जब साइनसोइडल वेव फॉर्म की बात करते हैं तो कंप्लीट वेव फॉर्म आना चाहिए। जब कंप्लीट वेव फॉर्म आएगा तो आपका फिगर कैसे बनेगा, वेव फॉर्म देखिए, पाई, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई, और ये क्या हो जाएगा, फुल साइकिल अगर कंप्लीट करता है तो 4 पाई। ये क्या आपका है माइनस वी मैक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस वी मैक्स, और ये क्या है आपका वी एस। ठीक है, ये इनपुट है, इनपुट आपने क्या दिया था, सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये इनपुट का वेव फॉर्म आ गया, इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, वोल्टेज वेव फॉर्म टू रेक्टिफायर। ठीक है, अब आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट तो पूरा आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आउटपुट कैसे आ रहा है, कहीं कहीं ब्रेक हो रहा है, आउटपुट आपका कैसे आ रहा है, ये है, ये है। ठीक, फिर ये कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा होगा, तो ये कैसे काम करेगा, 0 पाई, ये क्या होगा 2 पाई, ये क्या होगा 3 पाई, और इसके आगे भी क्या होगा 4 पाई। ये किस एक्सिस पे है, ओमेगा टी एक्सिस पे, इसको भी कह देते हैं ओमेगा टी एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, ये क्या है, वो इनपुट के लिए था, सोर्स के लिए था, ये किसके लिए था, लोड के लिए था। ठीक, अब इसको देखते हैं, ये ठीक, आपका ये बनेगा, ये बनेगा, और ये बनेगा। अगर इसका नाम लिखें तो ये हो सकता है ए, ये हो सकता है बी, ये हो सकता है सी, ये हो सकता है डी, और ये हो सकता है ई, और ये क्या है वी एल। ठीक, ये कैपेसिटेंस, वोल्टेज कैपेसिटेंस, ये आपका हो गया, इसी को आप लोड भी कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, तो वी एल मैक्स है, और ये क्या हो जाएगा वी मिनिमम, ये रेक्टिफायर आउटपुट, और इट इज़ द वेव फॉर्म ऑफ, it is the waveform of rectified and filtered output voltage waveform। ठीक, अब अगर इसी को थोड़ा सा और समझना हो तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए एक बार, इसी को फिर से समझना हो तो क्या बनाएंगे, केवल इसी वेव फॉर्म को अटैच कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका लोड वेव फॉर्म की तरह। देखिए पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, ये सबसे पहले आया था ए, फिर आया था बी, फिर आया था सी, फिर आया था डी, फिर आया था ई। आ गया 1 1 1, वही आ गया पूरा पूरा, करंट के लिए आ गया। तो ये हो गया आपका लोड करंट वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर with कैपेसिटर फिल्टर। ठीक, अगर इसी को आपको कैपेसिटर फिल्टर को हाफ वेव के केवल सर्किट के लिए और बनाना है तो आप कैसे बनाओगे,
ये हो गया आपका डायोड आपने लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, सेम यही सर्किट बना हुआ था वहाँ पे, ठीक है। ये IL हो गया, ये क्या हो गया आपका IC हो गया, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस हो गया, और ये क्या हो गया आपका V0 हो गया, आ गया, ठीक। और फुल वेव के लिए अगर बनाना होता है इसको, ये किसके लिए था आपका कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर विद हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर कैपेसिटर फिल्टर विद फुल वेव के लिए बनाना होता तो सेंटर टैपिंग नहीं करते। ये कैसे बना रहे होते हैं, ये बनता, ये आपका होता, 2 डायोड होते हैं फुल वेव में, यही पहले भी बनाया था। यहाँ से ये होता और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते, यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा देते और यहाँ पे आउटपुट लगा देते, ठीक। तब ब्रेक ना हो रहा होता, तब क्या होता, उसका वेव फॉर्म वो कंटिन्यूएशन में चला जाता, ऐसे 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 ऐसे, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, पाई 2 पाई 3 पाई और ये ओमेगा टी, ठीक। अब देखिए इंडक्टेंस में क्या होना चाहिए, वहाँ कैपेसिटेंस पैरेलल में था, तो इंडक्टेंस में क्या होना चाहिए, इंडक्टेंस में जो आपका होगा इंडक्टर वो किस में होगा, सीरीज में होगा। कैपेसिटेंस पैरेलल में होता है, इंडक्टेंस सीरीज में होता है, ठीक है। तो इंडक्टेंस फिल्टर, देखिए ये लगाया आपने इंडक्टेंस, ये लगाया आपने लोड, ये आउटपुट हो गया आपका, ये पॉजिटिव साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये सप्लाई हो गया आपका, सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर, सेम वही फिगर है, फ्रॉम रेक्टिफायर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये फुल वेव के लिए पूरा कंप्लीट काम कर रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइड रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, कहीं भी डेड जोन की तरह काम नहीं करेगा, ठीक। ये आपका VL, ये देखिए पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई दिस, ठीक, ठीक है। ये आया, ये ठीक, ये आपका आ गया VDC इक्वल टू 2/पाई VL मैक्स, ठीक है। और ये क्या है आपका VL मैक्स, ये विदाउट फिल्टर है, जब फिल्टर नहीं लगा था, विदाउट फिल्टर। और ये क्या है, जब चोक नहीं लगा था, नहीं विथ, जब चोक लगा था, विथ चोक फिल्टर। ये क्या आ गया आपका आउटपुट, तो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म फुल वेव रेक्टिफायर विद सीरीज इंडक्टर फिल्टर। देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस अरेंजमेंट इज अ हाई वैल्यू इंडक्टेंस और चोक, एल इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, जो इंडक्टेंस
एल था वो किस में था, सीरीज में, विद द रेक्टिफायर एलिमेंट ऑफ द लोड, किसके साथ था, लोड के साथ लगा हुआ था। द फिल्टर एक्शन एंड इंडक्टर फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिंग एनी चार्ज इन द करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक, इट इज़ कॉल्ड ए इंडक्टर फिल्टर, ठीक। अब इंडक्टर फिल्टर में क्या होता था, कैपेसिटेंस फिल्टर में आपका पॉजिटिव साइड भी होता था, नेगेटिव साइड भी होता था, ठीक है। अब तीन तरह के फ़िल्टर थे, एक तो आपका था कैपेसिटेंस फ़िल्टर, इंडक्टेंस फ़िल्टर, और आपका क्या होता था, CLC फ़िल्टर और LC फ़िल्टर, ठीक। LC फ़िल्टर में इंडक्टेंस भी लगेगा और कैपेसिटेंस भी लगेगा। तो LC फ़िल्टर में अगर इंडक्टेंस भी लगेगा और कैपेसिटेंस भी लगेगा तो इंडक्टेंस आपके सीरीज़ में लगेगा और कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में लगेगा। और किसके अक्रॉस लगेगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगेगा। और आउटपुट कौन सा मिलेगा, लोड। सप्लाई क्या होगी, सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर। तो अगर LC फ़िल्टर आप देखोगे, LC फ़िल्टर देखिए कैसा होगा, इंडक्टेंस लगेगा, किस में लगेगा, सीरीज में लगेगा। तो L तो लग गया आपका, फिर कैपेसिटेंस किस में लगेगा, पैरेलल में। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ L और C फ़िल्टर, इट इज़ कॉल्ड LC फ़िल्टर, ठीक। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर, और ये आपका हो गया C। तो L और C मिलके कौन सा फ़िल्टर बन गया, LC फ़िल्टर, ठीक। ये आपका क्या हो गया, RL, ये आपका क्या हो गया, VL, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो गया, IC, और ये क्या हो गया, IL, ठीक है। अब LC फ़िल्टर है तो यानी कि फुल वेव की तरह काम, एक बार फ़िल्टर्ड आउटपुट के लिए निकलेगा, एक बार रेक्टिफायर आउटपुट के लिए निकलेगी वैल्यू, ठीक। फिर जाके आपको क्या मिलेगा, LC फ़िल्टर की वर्किंग मिलेगी, ठीक। ये देखिए आप, ठीक, पाई, 2 पाई, और ये आपका 3 पाई। तो ये क्या हो गया आपका पाई, ये क्या हो गया आपका 2 पाई, ये क्या हो गया 3 पाई। कौन सी एक्सिस है, ओमेगा टी एक्सिस। ये क्या है, VL है, ठीक है। ये आपने ये ड्रॉ किया, एक आपका क्या आ गया, ठीक। और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको क्या कहते हैं, VL मैक्स। और ये क्या है, VDC है, ठीक। आउटपुट जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, फिल्टर्ड आउटपुट, और ये आपका क्या हो गया, रेक्टिफाइड आउटपुट, ठीक। ये आपका वेवफॉर्म किसका था, रेक्टिफाइड एंड filtered output voltage waveform full wave rectifier with choke input filter, ठीक है। सेम वैसे ही था जैसे इंडक्टेंस फ़िल्टर था, कैपेसिटेंस फ़िल्टर था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। इसमें वेव फॉर्म जो आती है वो अप्रॉक्सीमेट इंडक्टेंस फ़िल्टर की तरह ही आती है, जबकि कैपेसिटेंस फ़िल्टर में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये तो इसको जब समझाते हैं तो कहते हैं कि इंडक्टेंस फ़िल्टर इन सीरीज विद द कैपेसिटेंस फ़िल्टर और कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, इट इज़ कॉल्ड ए आपका LC फ़िल्टर, वो हाँ LC फ़िल्टर, ठीक है।
अब अगर इसके बाद बचा क्या था आपका CLC फ़िल्टर। CLC फ़िल्टर में दो बार कैपेसिटेंस लगेंगे, यानी कि वो दो बार जो कैपेसिटेंस लगेंगे वो किस में लगेंगे, पैरेलल में लगेंगे, और एक बार क्या लगेगा आपका एक बार इंडक्टेंस फ़िल्टर लगेगा। जो इंडक्टेंस फ़िल्टर लगेगा वो किस में लगेगा, आपका सीरीज़ में लगेगा। ठीक है, तो देखिए CLC ऑब्लिक पाई फ़िल्टर इसको कहते हैं। CLC और पाई फ़िल्टर, तो CLC और पाई फ़िल्टर को देखिए कैसे देखते हैं। कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस लगने चाहिए, दोनों ही किस में लगने चाहिए, पैरेलल में लगने चाहिए। और इंडक्टेंस किस में लगना चाहिए, आपका सीरीज़ में। देखिए पाई की तरफ, ये आपका अगर आप देखोगे ये ना लगाओ तो ये एक पाई है आपका। ठीक है, एक C1 हो गया और एक क्या हो गया, C2 हो गया, और RL है ये, और ये I है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, और ये क्या है आपका VL है। ठीक है, और ये क्या लगा है आपका सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर, सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया सर्किट डायग्राम। किसका हो गया, CLC फ़िल्टर या फिर पाई फ़िल्टर। सर्किट डायग्राम CLC और पाई फ़िल्टर, कुछ भी आप। अब दोनों ही क्या है, C1 और C1 C2, और देखिए कैपेसिटेंस आपका किस में लग गया था, पैरेलल में लग गया था, और इंडक्टेंस किस में लग गया था, सीरीज में। और ये सब किसके क्रॉस थे, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। अब इसका वेव फॉर्म अगर बनाना है तो क्या है, दो का कॉम्बिनेशन है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका फुल वेव की तरह ही, मतलब फुल वेव की तरह आपका कंटिन्यूएशन में वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब as the rectified output is fed directly into the capacitance C1, such a filter can be used with a half wave rectifier. Series inductor or inductor section filter cannot be used with half wave rectifier. ठीक है, तो आप देखिए दो कैपेसिटर लग गए, एक इंडक्टर लग गया, तो इसका वेव फॉर्म आउटपुट का कैसा आएगा। तो इसका आउटपुट आपका आएगा ये पाई 2 पाई, ये क्या आ जाएगा आपका 3 पाई। ठीक है, और ये आपका केवल कैपेसिटेंस फ़िल्टर का थोड़ा सा वेव फॉर्म आपका दूसरी तरह से आता है, वरना फिर अप्रॉक्सीमेट सब एक ही तरीके से है, हल्के हल्के चेंज हैं। ये क्या है आउटपुट, और इसको क्या कहते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट, और इसको क्या कहते हैं फिल्टर्ड आउटपुट। और ये क्या है VL मैक्स। ठीक है, और ये आपका क्या है VL, और ये आपका क्या है ओमेगा टी। ये क्या है आपका रेक्टिफाइड एंड फिल्टर्ड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फुल वेव। मैंने बताया था ना फुल वेव की तरह ही होगा, फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर इनपुट
फिल्टर, थोड़ा सा लिख लीजिए। सच ए फिल्टर कंसिस्ट ऑफ a shunt capacitor C1 at the input followed by an L section filter, यानी कि इंडक्टेंस फिल्टर, L section filtered formed by a series inductor L and shunt capacitor C2. This is also called filter, ठीक है, because the shape of the circuit diagram for this filter appears Greek letter pi, since the rectifier feeds directly into the capacitor, so it is also called capacitor input filter, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए CLC फिल्टर, ठीक। अगर कंपेयर किया जाए, कंपेरिजन ऑफ फिल्टर्स, पहला पॉइंट, इन कैपेसिटर फिल्टर provides Vm volt at less load current. दूसरा, इंडक्टर फिल्टर gives high ripple factor, high ripple voltage for low current. It is used for high load currents. तीसरा पॉइंट क्या था आपका, इंडक्टर सेक्शन फिल्टर gives a ripple factor independent load current and voltage regulation can be improved by use of
लीडर रेजिस्टेंस। चौथा क्या है, मल्टीपल एल सेक्शन फिल्टर और पाई फिल्टर्स gives much less ripple than the single inductance section filter. It is the comparison of filters. 3 टाइप के फिल्टर थे, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, एलसी और सीएलसी। कैपेसिटेंस नॉर्मली पैरेलल में लगता है और इंडक्टेंस हमेशा सीरीज़ में लगता है, और एलसी फिल्टर में दोनों लगेंगे, एक सीरीज़ में लगेगा एक पैरेलल में। सीएलसी को ही पाई फैक्टर कहते हैं, 2 पैरेलल में लग जाते हैं, उसके बीच में क्या होता है, इंडक्टर फिल्टर लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।